जय माता दी। एस्ट्रो अर्थ चैनल में सभी का स्वागत है। मैं पंडित गौरव शर्मा जलंधर पंजाब से। आज मैं मासिक राशिफल के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, जो कि मेष राशि का हम राशिफल के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेष राशि इस साल की बहुत ही भाग्यशाली राशियों में से एक राशि है, जो कि मंगल प्रधान राशि। मेष राशि में अद्भुत क्षमता की राशि मानी गई है और स्पष्टवादिता के लिए मेष राशि वाले जाने जाते हैं। और किसी के भी अगर मदद के लिए अगर हम 12 राशियों में से जाने जाते हैं तो मेष राशि में वह अद्भुत क्षमता होती है। किसी भी अवस्था में वह निडरता से हर कार्य को करने में संपन्न होते हैं। और आज हम फरवरी का राशिफल या भचक्र में ग्रहों की क्या स्थिति है मेष राशि के लिए, उसके बारे में बताने का सर्वप्रथम प्रयास करते हैं। जो कि हम लग्नेश की स्थिति सर्वप्रथम हम देखते हैं। उसके बारे में अगर हम गोचर में देखें तो लग्नेश की बहुत ही सुंदर स्थिति सप्ताह के फर्स्ट वीक में ही बनी हुई है, जो नवम भाव से, जो कि मंगल की नवम भाव में बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। और उसके बाद 9 फरवरी के बाद ही, जैसे ही 9 फरवरी के बाद मंगल का गोचर दशम भाव में अपनी उच्च राशि में होगा तो हमें और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल दशम भाव में दिशा बल भी और रोचक पंच महापुरुष योग की उत्पत्ति से हमें बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और गुरु जो कि हमारे भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर हमारे लगन भाव से होने से हमें बहुत ही उत्तम भाग्य की स्थिति का फल प्राप्त होगा। और सूर्य का हमारे दशम भाव से गोचर फरवरी में 14 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद 11वें भाव में शनि के साथ सूर्य का संबंध बनेगा। और बुध का अगर हम गोचर देखें तो 1 फरवरी से ही वो हमारे दशम भाव में, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र का भाव होता है, कर्म क्षेत्र का भाव होता है, उसमें गोचर 20 फरवरी तक हो रहा है। और उसके बाद बुध के साथ 11वें भाव में सूर्य के साथ बुध का भी संबंध बनेगा। और उसके साथ साथ जैसे हम कहीं भी देखें तो राहु व केतु का संपूर्ण वर्ष ही छठे भाव से केतु का और 12वें भाव से, जो कि मीन राशि है, उसमें से राहु का गोचर पूरा साल ही रहेगा। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति मेष राशि के लिए बनी हुई है। इस प्रकार से हम आगे फलों के बारे में भी और उपायों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आगे बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अंत में हम उपाय भी बताएंगे कि क्या हम ग्रहों की अवस्था से हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमें अच्छे फलों की प्राप्ति हो सके। उसके लिए जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, हमारी हेल्थ के बारे में, धन की क्या स्थिति रहेगी इस मास में, और हमारा लव रिलेशनशिप प्रोफेशनली हम किस प्रकार से प्राप्ति करेंगे और हमें इच्छा पूर्ति किस प्रकार से होगी, और अंत में हम उपायों के बारे में बताएंगे। और सर्वप्रथम हम अब इसके बारे में बताते हैं कि मेष लगन या राशि के लिए, जो कि लगन से गुरु का गोचर बहुत ही शुभ स्थिति में हुआ है, जो कि हमारे नवम भाव का स्वामी गुरु बनते हैं। इसलिए जैसे कि महर्षि पराशर जी द्वारा हमेशा ही बताया गया है कि सबसे उत्तम स्थिति हमारे लगन की उस वर्ष बनती है जब हमारा लग्नेश या हमारा भाग्येश की स्थिति हमारे भाग्येश से या लग्नेश से, जब भी हमारे भाग्य की स्थिति बने तो हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। उसके लिए जैसे बृहस्पति हमारे लगन भाव से गोचर संपूर्ण वर्ष अप्रैल तक करेंगे, उसके बाद दूसरे भाव में उनकी स्थिति बनेगी, जो बहुत सुंदर स्थिति का रूप बनेगा। और मंगल का, जो कि 6 फरवरी को ही हमारे दशम भाव में आने से हमें कार्य क्षेत्र में प्रगति के काफ़ी संयोग बनेंगे। और धन के लिए जो हम शुक्र को देखते हैं, उसकी स्थिति भी हमारे नवम भाव होने से धन का संबंध हमारे भाग्य से, हमें भाग्य के रूप में कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होगी। और 12 फरवरी को उसके बाद दशम भाव में होने से हमारे कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। और उसके बाद हम लव रिलेशनशिप की बात अगर करें, जो कि हम पंचम भाव से देखते हैं, और मेष राशि व लगन के लिए पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव की स्थिति शुरुआत से ही मास में दशम भाव में होने से हमें
लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जो भी अनमैरिड पर्सन हैं उनके लिए भी अच्छी खबर इस मास में रहेगी। और उसके बाद 14 फरवरी के बाद सूर्य का, जो कि हमारे पंचम भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर 11वें भाव में होने से हमें निश्चित ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं धन के प्राप्ति के भी अकस्मात योग बनते हैं, क्योंकि शनि व सूर्य, शनि हमारे 11वें भाव के स्वामी को पहले ही हमारी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी 11वें भाव के स्वामी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि से गोचर करते हुए उन्हें अच्छे सफलता की प्राप्ति हमें अवश्य ही होगी। और उसके बाद प्रोफेशनली अगर हम बात करें, जो कि 10वें भाव में हमारे शनि महाराज जी बैठे हुए हैं, उनकी राशि पड़ती है, जो कि 11वें भाव से बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। उसके बाद हमें अच्छे फलों की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि जब भी हमारा 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज जी की स्थिति, जो कि हमारे कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, उनकी 11वें भाव में स्थिति बहुत सुंदर बनने से हमें निश्चित ही हमारे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और मैरिज के लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति का हमारे लगन भाव में होने से कहीं ना कहीं जो अनमैरिड, काफ़ी देर से रिश्ते में कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो अवश्य ही निश्चित ही बृहस्पति के लगन से गोचर होने से हमें निश्चित ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी मैरिज में भी। और क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शुक्र देव ही बनते हैं, और शुक्र देव जो कि 12 फरवरी तक 9वें भाव से गोचर और उसके बाद अपनी परम मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे, मकर राशि में, तो हमें निश्चित ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और उसके बाद जैसे कि इस मास में राहु व केतु का गोचर हमारे 12वें व 6ठे भाव से होने से हमें कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता होने से हमें उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे हमें निश्चित ही अच्छे फलों की प्राप्ति हो सके। उसके लिए राहु देव का उपाय हमें निश्चित ही करना चाहिए, जिससे कि हमें खर्चों में कहीं ना कहीं अधिकता के लिए जो भी दुर्योग हो वह दूर हो सके। और अपनी हेल्थ का अवश्य ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसके लिए हमें राहु के लिए शनि महाराज जी के मंदिर में एक नारियल काला कपड़ा बांधकर शनि महाराज जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें शनि व राहु या केतु के अच्छे परिणाम मिल सके। और मेष राशि के लिए मंगल का उपाय हमें संपूर्ण मास में एक लाल कलर का रुमाल निश्चित ही अपने पास रखना चाहिए और हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें इस मास अच्छी सफलताएं प्राप्त हों ग्रह गोचरियों के अवस्था के अनुसार। और उसके साथ साथ जैसे हम अलग अलग आयामों पर बात करते हैं कि बृहस्पति का लगन में हमारे संबंध होने से हमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। उसके लिए गुरु का सानिध्य अगर हम प्राप्त करें या मंदिर में अवश्य ही नित्य प्रतिदिन वीरवार वाले दिन जाया करें, जहां पीला प्रसाद भगवान विष्णु को चढ़ाएं, तो निश्चित ही हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जय माता दी।